हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं नीतू शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का विजडम एएनएम क्लासेस के शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एक शानदार वीडियो लेकर के मैं आ गई हूँ आप सभी के सामने, जो कि रहने वाला है पार्टोग्राफ। जब बच्चे ओबीजी पढ़ते हैं, बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि मैम पार्टोग्राफ पढ़ाओ, मैम पार्टोग्राफ पढ़ाओ, मैम पार्टोग्राफ पढ़ाओ। अरे ऐसा क्या है पार्टोग्राफ में, क्यों इतना आप उसको हवा बनाते हो, क्यों आप सोचते हो कि पार्टोग्राफ बहुत ज्यादा हार्ड है। नहीं है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको बता दूंगी कि पार्टोग्राफ क्या है, किसने इसको इन्वेंट किया था, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम पार्टोग्राफ के अंदर देखते हैं, क्या रिकॉर्ड करते हैं, क्यों रिकॉर्ड करते हैं, किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, कौन कौन से जोन्स होते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में। शुरुआत करते हैं पार्टोग्राफ की। सर्वाइकल सर्विक्स ग्राफ है पूरा, एक तरीका पूरा एक ग्राफ है ये बेटा। ठीक है, लेबर की ग्राफिकल गतिविधियों को रिकॉर्ड करते हैं इसमें लेबर की ग्राफिकल ग्राफिकल एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करते हैं। अब ये ग्राफिकली रिकॉर्ड होगा, एक ग्राफ बनेगा इसमें, लेबर की एक्टिविटीज है इसमें, उसको ग्राफिकली रिकॉर्ड किया जाता है। और किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, क्या क्या चीजें रिकॉर्ड करते हैं, वो हम सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है। फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ पार्टोग्राफ, सबसे पहले जो पार्टोग्राफ है वो किसने बताया था भाई, कौन है वो जिसने पार्टोग्राफ नाम दिया था। तो सबसे पहले जो नाम है वो रहने वाला है फ्राइडमैन। फ्राइडमैन जो है, सबसे पहले इन्होंने बताया था कि पार्टोग्राफ क्या है। ठीक है। इनकी बात की जाए तो 1954 में, कब दिया था, 1954 में। क्वेश्चन बनता है यहां से, 1954 में फ्राइडमैन ने बताया था कि भाई पार्टोग्राफ, आपको इस तरीके से कुछ पार्टोग्राफ है। उसके बाद ये मॉडिफाई भी हुआ है, और मॉडिफाई किसने किया है, आर एच फिल पोर्टर। किसने करा है दोस्तों, आर एच फिल पोर्टर ने इसको मॉडिफाई किया है फॉर्म ऑफ सर्विकोग्राफ। आर एच फिल पोर्टर, आर एच फिल पोर्टर ने इसको मॉडिफाई करा है 1972 में। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सर्विकोग्राफ, जो मैं आपको स्टार्टिंग में कह रही थी, फॉर्म ऑफ सर्विकोग्राफ। तो दोस्तों, ये तो एक छोटी सी जानकारी है कि फर्स्ट इन्वेंटर कौन था, किसने इसको मॉडिफाई करा। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इसको स्टार्ट कब करते हैं, कब सर्विकोग्राफ एक जो है ग्राफ को प्लॉट किया जाता है, किस टाइम किया जाता है। क्या आप सभी को पता है? नहीं पता है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। व्हेन टू स्टार्ट पार्टोग्राफ, व्हेन टू स्टार्ट पार्टोग्राफ। देखिए, जब सर्विक्स का डायलेशन होने लगता है तब पार्टोग्राफ को स्टार्ट करते हैं। ऐसे नहीं कि ग्राफ लेकर के बैठ जाएंगे और जो पेशेंट आया लेबर रूम में और हमने ग्राफिंग स्टार्ट कर दी, नहीं। जब सर्विक्स का डायलेशन होने लगता है और सर्विक्स अप्रोक्स 4 सेंटीमीटर तक जो डायलेट हो जाती है, सर्विक्स डायलेशन जो रहने वाला है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तक डायलेट हो चुकी है, जो कंप्लीट हो जाती है। जब 4 सेंटीमीटर तक जो सर्विक्स डायलेट हो जाती है, तब जो पार्टोग्राफ को स्टार्ट किया जाता है। ठीक है। व्हेन टू स्टार्ट पार्टोग्राफ, हमने बता दिया कि सर्विक्स डायलेट हो जाएगी जब 4 सेंटीमीटर के आसपास तक, तब हम पार्टोग्राफ को स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, साथ ही बात करेंगे इसमें क्या क्या मॉनिटर करते हैं। मॉनिटर मैटरनल वाइटल साइंस, क्या मॉनिटर करते हैं इसमें, मैटरनल वाइटल साइंस। ठीक है दोस्तों, मैटरनल वाइटल साइंस में भाई बीपी हो गया, पल्स हो गई, ठीक है, बहुत सारी चीजें चेक करी जाएगी। आई होप आपने पढ़ा भी होगा, ये तो पढ़ रखा है आपने शायद। अगर जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए बहुत ही शानदार जानकारी है ये। बीपी कब चेक करेंगे दोस्तों, बीपी चेक करेंगे यानी कि जो ब्लड प्रेशर है वो 4 आवर्स में, एवरी 4 आवर्स में चेक किया जाएगा। देख पा रहे हैं आप। साथ ही बात करूं अगर टेम्परेचर की, यानी कि तापमान की,
टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो 2 आवर्स यानी कि 2 घंटे में जो है टेम्परेचर चेक किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं आगे पल्स की। पल्स इन एवरी, बताइए पल्स कब चेक करेंगे? पल्स चेक किया जाएगा दोस्तों एवरी 30 मिनट्स में। और इसी हिसाब से जो पार्टोग्राफ है उसमें ब्लॉक्स बने हुए होते, 1 घंटे 2 घंटे, है ना, ब्लॉक्स बने होते छोटे छोटे। आधे घंटे में चेक करना तो 30 मिनट्स का भी उसमें ब्लॉक बना हुआ रहता है। फीटल हार्ट रेट भी 30 मिनट्स में चेक की जाती है। अगर बात करें फीटल हार्ट रेट की, तो ये भी दोस्तों 30 मिनट्स में चेक की जाती है। 30 मिनट्स में ही फीटल हार्ट रेट चेक करी जाती है। कुछ और चीजें भी इसमें देखने को मिलेगी। एमनियोटिक फ्लूइड का कलर, एमनियोटिक फ्लूइड भी इसमें दोस्तों चेक किया जाता है और उसको डिनोट किया जाता है कुछ सी से या फिर बी से या एम से। सी का मतलब है क्लियर, साफ है अगर एमनियोटिक फ्लूइड तो उसे डिनोट किया जाएगा सी से, सी फॉर क्लियर, बी फॉर ब्लड अगर आ रहा है उसमें तो। ठीक है दोस्तों, अगर एमनियोटिक फ्लूइड में ब्लड आ रहा है तो बी से डिनोट करेंगे, ब्लड स्टेन अगर है तो। अगर बात की जाए एम की तो मैकोनियम। इस तरीके से एमनियोटिक फ्लूइड को डिनोट किया जाता है। आगे बात समझ में? ठीक है दोस्तों, एमनियोटिक फ्लूइड क्लियर है, ब्लड स्टेन है और मैकोनियम, 3 तरह की इसमें रहने वाला है। इसमें मोल्डिंग ऑफ हेड भी देखा जाता है। मोल्डिंग ऑफ हेड ये भी डिनोट करते हैं बेटा जी सर इस ग्राफ में। सर्विक्स डायलेशन को भी डिनोट करते हैं, कितनी सर्विक्स डायलेट हुई। ठीक है दोस्तों, सर्विक्स डायलेशन को भी इसमें डिनोट किया जाता है। मैं कह रही हूँ ना बहुत सारी चीजें। और सर ग्राफ के सबसे ऊपर हेड में लिख देते हैं कि भाई पेशेंट का नाम क्या है, पेशेंट की आईडी क्या है, कौन सी उसकी प्रेगनेंसी है। ठीक है, डिसेंट ऑफ हेड भी देखा जाता है। डिसेंट ऑफ हेड, कितना हेड जो है नीचे की तरफ आया है। ठीक है दोस्तों, डिसेंट ऑफ हेड भी देख लिया आपने। और क्या देखेंगे बताइए, क्या आपको पता है और क्या देखेंगे? भाई यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस कितने आ रहे हैं, कितनी सिवियरिटी से आ रही है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस कितने कितनी देर के अंतराल से आ रहे हैं ये भी नोट करना पड़ेगा। भाई 10 मिनट से आ रहे हैं, 15 मिनट से आ रहे हैं, 20 मिनट से आ रहे हैं, कितनी कितनी देर के लिए आ रहे हैं, 30 सेकेंड्स के लिए आ रहे हैं या फिर 45 सेकेंड्स के लिए आ रहे हैं, 2 मिनट के लिए आ रहे हैं, जितना भी है हमें सब कुछ डिनोट करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो रही बात किसकी, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस की। अगर बात करें ऑक्सीटोसिन की, अगर कोई ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन भी लगाया है तो वो भी हम इसमें इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो पार्टोग्राफ होता है इसमें कुछ जोन पाए जाते हैं। जोन की अगर मैं बात करूं तो बेटा इसमें 3 तरह के जोन होते हैं, जोन फर्स्ट, जोन सेकंड एंड जोन थर्ड। ठीक है, तीनों ही जोन में आपको बता देती हूँ अभी। कंसिस्ट 3 जोन, इट कंसिस्ट 3 जोन्स। ठीक है, पहला जोन क्या है भाई, जोन फर्स्ट लिखो। जोन फर्स्ट बिफोर अलर्ट लाइन, अलर्ट लाइन से पहले वाला जो जोन है उसे कहा जाता है जोन फर्स्ट। अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन के बीच वाला जो पार्ट है उसे कहा जाता है जोन सेकंड, और एक्शन लाइन के जो बाद वाला पार्ट है उसे क्या कहा जाता है, जोन थर्ड। ठीक है दोस्तों, जोन फर्स्ट में लिखवा दिया मैंने बिफोर अलर्ट लाइन। सेकंड जोन में लिखेंगे बिटवीन अलर्ट एंड एक्शन लाइन। जोन सेकंड कौन सा होता है, बिटवीन, बिटवीन का मतलब बीच में, अलर्ट एंड एक्शन लाइन। ठीक है दोस्तों, ये जो जोन सेकंड है अलर्ट और एक्शन लाइन के बीच में होता है।
इसमें अगर आता है तो मे बिकम एबनॉर्मल, इसमें अगर ग्राफ बनता है तो इट इज मे बिकम एबनॉर्मल, हो सकता है, हो सकता है एबनॉर्मल अगर इसमें ग्राफ बनता है। अगर बात की जाए जोन थर्ड की, जोन थर्ड, तो ये रहने वाला है एक्शन लाइन के बाद वाला पार्ट, ठीक है, जोन बियॉन्ड एक्शन लाइन, जोन बियॉन्ड एक्शन लाइन, जोन बियॉन्ड एक्शन लाइन, और बिल्कुल एबनॉर्मल रहेगा तब ही जो ग्राफ है वो जोन 3 में पहुंचेगा। ठीक है दोस्तों, अगर इन जोन के थ्रू देख लेते, अलर्ट लाइन से पहले है, बिल्कुल सेफ है, अलर्ट और एक्शन लाइन के बीच में है, मे बिकम एबनॉर्मल, हो सकता है एबनॉर्मल, और अगर जोन थर्ड में बन रहा है, जोन थर्ड, दिस इज जोन थर्ड बियॉन्ड एक्शन लाइन, अगर एक्शन लाइन के भी बाद में आ गया तो वो है जोन थर्ड और बिल्कुल एबनॉर्मल रहने वाला है। अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है और इसमें कुछ ब्लॉक्स पाए जाते हैं, इस तरीके के जो ब्लॉक्स हैं वो बने रहते हैं। मैंने यहाँ पे पार्टोग्राफ का फोटो नहीं डाला है, अगर मैं वो डाल देती तो ज्यादा सही रहता। ठीक है, इस तरीके से ब्लॉक्स बने होते हैं दोस्तों, ठीक है, और यहाँ पर आईडी वगैरह लिखी होती है, पेशेंट का नेम डालना होता है, उसकी हॉस्पिटल आईडी वगैरह चलती है, और यहाँ पर हम चीजें जैसे मान लीजिए यहाँ पर अलग जैसे ये है, इस तरीके के आपको देखने को मिलेंगी लाइटिंग्स। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए ये जो है ये 30 मिनट्स का है, ये 30 मिनट्स का है, और ये वाला कितना हो गया, देखिए ये वाला जो पार्ट था ये जो छोटा हो गया, और ये जो पार्ट है ये कितना 1 आवर, ये 1 आवर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें कुछ इस तरीके से लाइन बनती है, ये जो जोन होते हैं, ये तो हो गया जोन, ये हो गई है अलर्ट लाइन, दोस्तों ये जो होती है वो होती है अलर्ट लाइन, और ये होती है एक्शन लाइन। ये जो है वो जोन फर्स्ट है, ये जोन सेकंड है, और ये वाला जोन थर्ड है। ठीक है, अगर ग्राफ इनके बीच में बनता है जो मैंने आपको बताया इस तरीके से, और अगर हम जो मैंने बताया था आपको कि बीपी कैसे चेक करेंगे, तो बीपी चेक करने के लिए मैंने बताया ना हर 4 घंटे में चेक करेंगे, ये 1-1 घंटे की लाइन है, तो कैसे चेक किया जाएगा दोस्तों, सिस्टोलिक डायस्टोलिक को इस तरीके से चेक करते हैं, भाई इतना आया था इतना आया, ठीक है, फिर 4 घंटे बाद 1 2 3 4, फिर 4 घंटे बाद चेक करेंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से नोट किया जाए। सर्विक्स डायलेशन को, भाई अब मैकोनियम था, जैसे यहाँ पर था एमनियोटिक फ्लूइड, तो हमने लिख दिया भाई ब्लड है, ठीक है, फिर अपन ने चेक करा कि मैकोनियम तो नहीं आ गया कहीं, इस तरीके से डिनोट करते। आ गई बात समझ में? इस तरीके से जो पार्टोग्राफ है, यहाँ पर मैंने फोटो नहीं डाली है, आपने देखा होगा, आप गूगल पे देख सकते हैं कि पार्टोग्राफ किस तरीके से देखने को मिला। मेरा ये मकसद था कि आपको समझ में आना चाहिए कि पार्टोग्राफ होता क्या क्या चीजें होती है उसमें, और क्या क्या चीजें हम किस किस समय पर देखते हैं। आई होप आपको ये जो वीडियो है हेल्पफुल लगा होगा, और पार्टोग्राफ को लेकर के बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जिनको नहीं पता कि पार्टोग्राफ क्या है, और आप ऐसी ही जानकारी अगर और लेना चाहते हैं और डीप में हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आ जाइए आप। हमारी बहुत ही शानदार ऐप चल रही है यहाँ पर, जिसमें बहुत शानदार शानदार बैचेस हैं जहां पर आपको 2000 तैयारी कराई जाती है। तो बिल्कुल जुड़ना ना भूले, और फिर मिलूंगी आपको एक छोटे से वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।